आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र के कोसाबाड़ी जोन अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 21 बुधवारी काशीनगर के समीप स्थित घंटाघर चौपाटी में महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आरसीसी नाला निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर महापौर प्रसाद ने कहा कि गत वर्ष केसीसी कॉलेज के समीप पानी भरने की बड़ी समस्या थी। बरसात के दिनों में घंटाघर से बुधवारी की ओर आने जाने वाले लोगों को सड़क में पानी भराव से बड़ी परेशानी होती थी। केसीसी कॉलेज के समीप से मोड़ापार मार्ग में बड़ा नाला बन जाने से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। इसी प्रकार बुधवारी से केसीसी कॉलेज तक बड़े नाले का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। आज लगभग 29,90,000 रुपए की लागत से चौपाटी के समीप बड़े नाले के बन जाने से खपरा भट्टा मोहल्ला, ऊपर मोहल्ला आदि बस्तियों के घरों में पानी घुसने की वजह से रहवासियों को बड़ी परेशानी होती थी। आज बड़े नाला निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है। इस नाला के निर्माण हो जाने से बस्ती वासियों को बारिश के मौसम में पानी भराव की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। मैं माननीय जयसिंह को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में पूरे निगम क्षेत्र में विकास कार्यों की गंगा हमेशा बहती रहे और आगे भी नागरिकों के मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पिछले कार्यकाल से पूर्व महापौर भाभी अग्रवाल के कार्यकाल से जो सड़क, पानी, साफ सफाई, बिजली सभी बिंदुओं पर जो काम होते आया है और उसी कड़ी को हम अपने सभी साथियों के सहयोग से आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे भी इसी तरह से विकास के कार्य होते रहेंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं देता हूँ। हम अपन वार्ड के लिए जब जैसे कि पूछी कि बेटा तो वार्ड में सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या है, तो मैं बताया कि मोर वार्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे खपरा भट्टी है पानी में लगभग डूब जाते हर बरसात में। तो कोविड के समय जैसे कि वाला 75 लाख रुपए दीस जेमा कोरबा कंप्यूटर कॉलेज के पास नाला ला चौड़ीकरण करें। ओकर बाद 2 करोड़ रुपए दीस जो कोरबा कंप्यूटर कॉलेज से लेके एससीएल तक नाला बनीस। ओकर बाद 1.5 करोड़ रुपए दीस जो घंटाघर से लेके बुधवारी बाजार तक नाला बनीस। अभी 30 लाख रुपए के नाला यहाँ सेंक्शन करवाए हैं हम। कि आप मतलब मालूम हुई कि यहाँ पे बरसात में पानी से लबालब भर जाए, जेकर से यहाँ आसपास के घर टूटे के बहुत बड़ी समस्या रही है। तेरा समाधान के लिए आज 30 लाख रुपए के नाला के निर्माण कार्य होगा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यू एरा प्रोग्रेसिव स्कूल कोरबा के होनहार छात्र आदित्य राठौर ने मेडिकल चयन परीक्षा नीट में 645 अंकों के साथ चयनित होकर विद्यालय और परिवार का गौरव बढ़ाया है। छात्र की इस उपलब्धि पर विद्यालय सहित परिवार में अत्यंत हर्ष व्याप्त है। आदित्य आरटीओ एजेंट संतोष राठौर का पुत्र है, जो रविशंकर शुक्ल नगर में निवास करते हैं। आदित्य ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और मामा सतीश राठौर को दिया है। सतीश राठौर जिंदल पावर प्लांट में डीसीएम के पद पर पदस्थ हैं। आदित्य ने बताया कि मामा ने ही प्रेरित किया, जिसके बाद उसने नीट की तैयारी शुरू की और पहली बार में ही चयनित होकर बहुत खुशी हो रही है। नीट 2023 में फाइट कर सफल होने वाले आदित्य ने बातचीत के दौरान बताया कि कठिन परिश्रम और पढ़ाई को लेकर नियमितता ही सफलता की कुंजी है। वे एक दिन में 12 घंटे तक अध्ययन करते थे। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई, बाहर की दुनिया से जुड़े रहना भी जरूरी था, जिसके लिए थोड़े समय के लिए सोशल मीडिया से भी जुड़ते थे। अपने आप को तरोताजा रखने के लिए वे अपने दोस्तों से बातचीत करते थे। आदित्य ने बताया कि परीक्षा की तैयारी के दौरान मेरी फैमिली और टीचर्स ने मदद की। कभी किसी टेस्ट में नंबर कम आते थे तो परिवार से हमेशा सपोर्ट मिला और आगे बेहतर होने की उम्मीद से मेहनत करने की प्रेरणा मिलती रही। मैंने क्वालिफाई किया है नीट यूजी 2023। मेरे मार्क्स है 645, ऑल इंडिया रैंक है 8291, कैटेगरी रैंक है 3027। मुझे प्रेरित मेरे मामा सतीश राठौर जी ने किया। उन्होंने पहले बताया कि मुझमें वो लगन थी कि मैं नीट निकाल सकता था, मैं डॉक्टर बन सकता था। बाकी मेरी सहायता, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे परिवारजन, मेरे चाचा जी भी शामिल थे इस जर्नी में। मामा डीजीएम है प्लांट में जिंदल। घर से बहुत मुझे सपोर्ट मिला। मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया है। मेरे मामा ने पूरे रास्ते के थ्रू, मेरी जर्नी के थ्रू, अप्स एंड डाउन्स के थ्रू गाइड किया है मुझे।
और मेरे चाचा जी ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। मैंने स्कूलिंग न्यू एरा प्रोग्रेसिव स्कूल से की है। मैंने बोर्ड 2023 का दिया था। क्वालिफाई करने के बाद खुशी तो बहुत है। 2 साल से जो सपना था वो आखिर में आके पूरा हो ही गया और मेरे साथ साथ मेरे परिवारजन भी बहुत खुश हैं। सोशल मीडिया पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी था। सोशल लाइफ जो थी, एक्चुअली में 2 साल फैमिली से बाहर रह के पढ़ना और वो एक डिसिप्लिन में पढ़ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। सोशल मीडिया से थोड़ा संपर्क रखना कि दुनियादारी में क्या हो रहा है, न्यूज़ देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे लिए बहुत हेल्प किया है ये जानने के लिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। एकदम कट की भी पढ़ाई नहीं की जा सकती। फैमिली के साथ डेली बात करना। जब नंबर कम आते थे तो सबसे पहले मैं घर में ही कॉल लगाता था, क्योंकि घर से जो सपोर्ट मिलता था कि बेटा नंबर मैटर नहीं करता, मेहनत मैटर करती है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। एनटीपीसी के ग्राम चारपारा के भूविस्थापित पिछले 53 दिनों से तानसेन चौक पर एनटीपीसी के खिलाफ मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, किंतु इस धरने पर न तो एनटीपीसी ध्यान दे रहा है और न ही जिला प्रशासन कोई पहल करते दिख रहा है, जिससे व्यथित होकर कलेक्टर जनदर्शन में भूविस्थापितों द्वारा कलेक्टर स्मरण पत्र सौंपकर जल्द से जल्द भूविस्थापितों को न्याय दिलाने की मांग की गई है। आज हड़ताल का 53 दिन हो चुका है, इसीलिए आज स्मरण पत्र दिलाने के लिए कलेक्टर साहब को आए थे, क्योंकि ज़मीन बचा हुआ है हमारा। बचे हुए ज़मीन की मांग को लेकर हम लोग तानसेन चौक में हड़ताल बैठे हुए हैं 22 अप्रैल से, और 11 तारीख को सूचनार्थ कर दिए गए थे महामहिम राज्यपाल जी को, जिला प्रशासन को, अनुभागीय अधिकारी कटघोरा और कोरबा को, और महानिर्देशक दिल्ली को भी 11 तारीख को सूचनार्थ कर दिए गए थे। उसके बावजूद भी इस तपते धूप में कलेक्टर साहब देखते हैं बाल बच्चों के साथ बैठे हैं, उसके बावजूद भी मजाक बना के रखे हैं। तब जा कर के आज सूचनार्थ करने भी स्मरण पत्र करने के लिए आए थे हम लोग। और न्यायालय भू अर्जन अधिकारी द्वारा जो प्रकरण जारी किया गया है 1978 के बाद में, उस प्रकरण में 10 प्रकरण है, उस प्रकरण का मुआवजा न्यायालय भू अर्जन अधिकारी द्वारा दिया नहीं है, और उसको जो है जिला प्रशासन को अंधेरे में रखकर जो एनटीपीसी जो है ज़मीन का बंटन कराया है। इन्होंने ज़मीन के एवज में आम सूचना जारी किया गया था। जैसे जैसे प्लांट का विस्तार बढ़ता जाएगा वैसे योग्यता अनुसार से प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जाएगा। इन्होंने अभी तक प्लांट का विस्तार तो बढ़ चुका है, और अभी तक इन्होंने 300 परिवार में से अभी तक 38 लोगों को ही 2000 सन तक लिया गया है, और बचे हुए परिवार को ज़मीन तो ले लिया, लेकिन अभी बचे हुए परिवार को देखने तक भी नहीं आए न्यायालय भू अर्जन अधिकारी, ना ही जिला प्रशासन के अधिकारी। आज 200 एकड़ ज़मीन का भी मुआवजा नहीं दिया है न्यायालय भू अर्जन अधिकारी। उस समय रिकॉर्ड बिलासपुर भू अर्जन अधिकारी के समक्ष में था, तो उनके द्वारा 1640 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया था बिलासपुर भू अर्जन अधिकारी के तहत में, और 47-32 एकड़ बाकी बचा हुआ ज़मीन जो है न्यायालय भू अर्जन अधिकारी कोरबा के द्वारा अवार्ड जारी किया गया। उस अवार्ड की जानकारी के लिए बताते हैं, अभी हम 6 परिवार बैठे हुए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा राज्य में बच्चों के उच्च शिक्षा हेतु स्वामी आत्मानंद स्कूलों का संचालन किया जा रहा है, परंतु इन स्कूलों में कक्षा 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए विषय निर्धारण करने में छात्रों को परेशानी हो रही है। कोरबा के पंप हाउस स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्रों द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में ज्ञापन सौंपकर स्कूल में कॉमर्स विषय शुरू करने की मांग की गई है। छात्रों ने बताया कि कॉमर्स विषय नहीं होने से उन्हें पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। पूर्व में भी कलेक्टर को इस बात से अवगत कराया गया था,
तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही कॉमर्स विषय शुरू किया जाएगा। हम लोग अपने स्कूल में कॉमर्स के मांग से आए थे। अपने स्कूल में कॉमर्स नहीं है, जो कि कॉमर्स होना चाहिए। और हम लोग सर लोग से एक बार भी कलेक्टर सर से बात किए थे, तो प्रिंसिपल सर से कलेक्टर सर बात किए थे तो बोले थे कि कॉमर्स आ जाएगा, जाओ। तो फिर हम लोग प्रिंसिपल सर से बात करने गए तो बोलते हैं कि ऐसा गलत कौन बता रहा है, कॉमर्स नहीं है अपने स्कूल में। और ऑनलाइन हम लोग फॉर्म देख रहे हैं ना, तो कॉमर्स का सीट फुल बता रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मौसम का मिजाज बदलते ही जमीन में रेंगने वाली मौत के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कहीं किचन के फ्रिज के नीचे तो कहीं बेडरूम में तो कहीं सोफे में निकलने की खबरें आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला फिर बीती रात देखने को मिला। रात्रि के 11:30 बजे आजाद नगर बरमपुर में रहने वाले नीरज ठाकुर का परिवार उस वक्त डर गया जब अचानक से जूते के रेक में एक कोबरा सांप को बैठे देखा। डरा सहमा परिवार बिना देरी किए इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के अध्यक्ष वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को दिए, जिसके तुरंत बाद सारथी ने अपनी टीम मेंबर शुभम निषाद को रवाना किया। थोड़ी देर पश्चात मौका स्थल पर पहुंचे टीम के सदस्य ने बड़ी सावधानी से जूते के रेक को हटाया। इसके बाद कोबरा का रेस्क्यू कर डिब्बे में बंद किया। तब जाकर घर वालों ने राहत भरी सांस ली। आज मैं बाहर निकला था पानी लेने के लिए, तो एक सांप देखा, तो मैं जितेंद्र सारथी भैया हैं उनको कॉल करके उनके टीम को बुलाया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के टीपी नगर में ट्रक चालकों को एक अनोखा जीव दिखा जिसे वे पहचान नहीं पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने देरी न करते हुए सर्पमित अविनाश यादव को इसकी जानकारी दी। ट्रक चालकों ने बताया कि कल रात जंगल के रास्ते माल लोड कर कोरबा आए। जब सुबह सामान निकालने के लिए ट्रक में चढ़े तो वे अनोखा किस्म के जीव को देखकर काफी घबरा गए। उन्होंने RCRS संस्था के प्रमुख सर्पमित अविनाश यादव को कॉल कर यहां बुलवाया। अविनाश अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा कि ट्रक में फ्लाइंग स्क्वायरल उड़न गिलहरी छिपा बैठा था, जो कोरबा में आज दूसरी बार मिला है। जिसके बाद अविनाश ने वन विभाग के SDO आशीष और रेंजर कर्माकर को सूचित कर उसका रेस्क्यू किया, जिसके बाद डॉक्टर से उड़न गिलहरी का इलाज कराया गया। जिसके बाद सर्पमित अविनाश यादव व वन विभाग की पूरी टीम ने उस जीव को सुरक्षित उसके प्राकृतिक रहवास में छोड़ दिया। अविनाश यादव विगत 20 वर्षों से पर्यावरण एवं जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कार्यरत हैं। किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं की रेस्क्यू संबंधित कार्य के लिए इन्हें संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9827917848, 7987957958, 9009996789 पर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। गेवरा पेंड्रा रेल कॉरिडोर के जूनाडीह साइडिंग के लिए रेल लाइन विस्तार हेतु कृष्णा नगर वार्ड क्रमांक 7 दीपका के प्रभावित परिवारों को 1 साल लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार उनकी मकान और परिसंपत्तियों का मुआवजा राशि वितरित किया गया। बस्ती वासियों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए आभार व्यक्त किया। गेवरा से पेंड्रा के बीच महत्वाकांक्षी रेल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस रेल लाइन से गेवरा व दीपका क्षेत्र से कोयला ढुलाई के लिए जूनाडीह साइडिंग के बीच रेल लाइन का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें कृष्णा नगर के 16 परिवार के लोगों को उनकी परिसंपत्ति का मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से फरियाद कर थक चुके प्रभावितों की मदद के लिए ऊर्जाधानी संगठन सामने आया था और लगभग 1 साल पहले कई चरणों में चलाए गए आंदोलन के बाद आखिरकार प्रशासन के सहयोग से मुआवजा राशि स्वीकृत होकर वितरित की गई है। सभी जगह से हार चुके प्रभावित परिवार के सदस्यों ने ऊर्जाधानी संगठन के प्रति अपनी भावना प्रकट करने के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया तथा ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों को गमछा एवं श्रीफल भेंट कर आभार व्यक्त किया। आभार सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के केंद्रीय अध्यक्ष सपूरन कुलदीप ने संगठन के प्रति विश्वास के लिए बस्तीवासियों को धन्यवाद दिया।
उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि कृष्णानगर चारों तरफ से रेल लाइन से घिर गया है और टापू बन जाएगा। जिन मकान धारकों को मुआवजा के लिए अपात्र बताकर छोड़ दिया गया था, एकजुटताबद्ध आंदोलन के जरिए अपने अधिकार की मांग को लेकर संघर्ष कर जीत हासिल की, उसके लिए बधाई दी। उन्होंने आगे आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। आपके इस आंदोलन के मार्फत जब वही साल होगा, मेरे को लगता है 2016-17, वहां उस समय भी हम लोग यहाँ आए थे जब तीनों दिशाओं से इस कृष्णानगर को घेरा जा रहा था रेलवे लाइन बिछाने के सवाल पे। यहाँ के लोगों की मांग थी कि यहाँ को अगर लिया जा रहा है तो पूरा संपूर्ण अर्जन किया जाना चाहिए। उस समय भी यहाँ पे तथाकथित राजनीतिक कारों ने, जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, अपनी स्वार्थों को देखते हुए उस आंदोलन को, वो जो शुरुआत किया जा रहा था, उसे दफन कर दिया गया, उसे खत्म करने के लिए पूरी कोशिश की गई थी। और आज स्थिति और परिस्थिति है कि आप लोगों को, यही कृष्णानगर के ऐसे लोग जो आपके ऊपर में हंसा करते थे, आपके बाधा बनने का काम करते थे, आपने करारा जवाब देकर अपनी जो जीत हासिल किया है, उसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस बात का भी बताना चाहूंगा, जो एकजुटता की बात है, जो आपस में मिलजुल कर चलने की बात है, मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनकी जमीन थी, जमीन कब्जा की जमीन थी, उनके पुरखों की जमीन थी, नाम पे उनका नहीं चढ़ पाया था, लेकिन उनके भाइयों में आपस में फूट होने की वजह से बाहरी तत्वों ने उस पर कब्जा कर लिया और तुम देखेगा वो देखेगा इस तरीके से करते रहे और आखिरकार वो कब्जा होकर खत्म हो गया और उन्हें पछताना पड़ा। तो वो भाई भाई का जो खून का रिश्ता था वो भी उस समय काम नहीं आया था जब वो एक नहीं थे। अगर सारे एक होते तो निश्चित रूप से उसको बचा सकते थे और उसका लाभ मिल सकता था। और आप लोग अलग अलग गांवों से, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर जो 16 परिवार के लोग यहाँ पर रह रहे थे, उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाई और उस एकजुटता के कारण आपका जो महत्वपूर्ण मांग था वो पूरा भी हुआ है। हमारा ये मानना है कि अधूरा है, केवल क्षतिपूर्ति राशि दी गई है। इस लड़ाई को आगे ले जाने की अभी जरूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल ही राजस्व दस्तावेजों से लेकर पुनर्वास की जो कमेटी थी उसके बाहर हो चुकी थी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।